Hi guys, Iman. Momin. Kehkashan. Welcome to a special episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और इस बात का अंदाजा आप कहकशां को देख के लगा सकते हैं। ताली मारी किसी ने। और ईमान की तैयारी को देख के भी लगा सकते हैं। और मेरी ब्लैक जैकेट जो इन दो खूबसूरत खवातीन के सिल्वर को ब्रेक कर रही है, इससे भी लगा सकते हैं। सो बेसिकली 2020 खत्म होने को है और 2021 शुरू होने को है, तो हमने सोचा क्यों ना Happy New Year. इन एडवांस Yes. हो जाएगा ना 12 तो बजे. हमने सोचा क्यों ना 2020 को एक अच्छा तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रीकैप कर लिया जाए। आई नो बहुत से लोग 2020 को दोबारा से रीलिव करना नहीं चाहते होंगे, पर हमने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा रीकैप बने ताकि फ्यूचर में बेबी ईमान, बेबी कहकशां, बेबी मोमिन अगर गूगल पे जाके देखें कि 2020 में क्या हुआ था तो उन्हें एक वीडियो मिले। 2020 में क्या हुआ था? ऐसा मेरा बच्चा उसको मैं उसकी जुबानी काट दूं। हाँ बदतमीज। Daddy, what happened? 2020. मैंने उर्दू इंग्लिश में नहीं कहा था। पापा में क्या Oh हुआ my था? God. उसको बताने दो अब। How insensitive moment. Oh. Papa. मैंने इंग्लिश उर्दू में नहीं कहा था, मैंने वैसे मजाक में कहा कि अच्छा ठीक है। एनी हाँ मैं बच्चा इतना स्मार्ट खुद हो गया, खुद ही गूगल कर लेगा, पूछेगा नहीं जाके, ठीक है। खैर 2020 में क्या हुआ ये बात हम आज आपको बताएंगे। हमारे पास एक लिस्ट है जिसपे बहुत मेहनत की गई हमने है। बनाई है, मैंने और ईमान ने। जिस लिस्ट को बनाया है ईमान ने, जिसमें एडिशन किया कहकशां ने, उसको रिवाइज किया मैंने। हाँ। दैट्स मोर लाइक इट। खैर लिखा सब कुछ है मैंने. राइटिंग मेरी. कोशिश की सब बातों को हम इसमें डाल दिया जाए, अगर सब कुछ नहीं डलता तो गलती माफ कर दीजिएगा। और टाइम जाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं। शो है बेसिकली 2020 in 20 यानी कि 20 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट क्या है मान? पहला पॉइंट है रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि इस साल बहुत सी शादियां हुई, बहुत सी तलाकें हुई, बहुत से कपल्स बने, बहुत से कपल्स टूटे, बहुत से बच्चे पैदा हुए हैं और बस। तो मैं शुरुआत करती हूँ शादियों से, क्योंकि बहुत शादियां हुई माशाल्लाह. कितनी शादी हुई मान? 18. तो लगता है सब वेट करते कोरोना हो हम शादियां करें, पैसे बचाएं। पैसे भी बचाने थे और कहकशां। इनका अकेले हैं, क्या करें? शादियां सब जैसे भी स्पॉन्सर्ड होती हैं। लोगों को ना इनवाइट करके। ये हो सकता है इससे कि बताने में ओ कोरोना था ना, सो यू नो मुझे बुलाना चाहती ही ना हो ना. तो इतना भी तो किया। खैर मैं बताती हूँ शादियाँ किस किस की हुई. शादी हुई इस साल आहद सज्जल की, आगा हिना की, आमना शेख की, आमना और दावर की, फरियाल और दानियल की, फलक और सारा की, हरून रशीद की, मीरा अंसारी की, शरोज सदफ की, मंजर सेबाई और समीना जी की, रिबाब हाशिम की, निमरा खान की, सना उमेर की, कोमल बेग आयमा बेग की बहन की, अफनान कुरैशी माया के भाई की, फिजा खावर नेमल की बहन की. ये मुझे पहले करना चाहिए था। इतनी सारी शादियां हुई, इन सब शादियों में कहकशां आपकी फेवरेट शादी कौन सी थी? सज्जल आहद की। क्यों? Because I love the destination weddings. एंड यू वांट सज्जल आहद के फैंस मुझे बहुत ज्यादा प्यार भेजे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। ऐसा ही चाहती हो? पहली शादी थी। कहकशां काम चुकी है। शुरुआत केशा से हुई थी ना, तो पहले रहेगी इसी औरत ने देखे यही औरत है जिसने कमेंट साहब फैंडम के साथ पंगा लेने की जुर्रत की थी। अब डर गई. मरे मेरी तरफ। खल्ला। अम्मा की रुआ के अंदर नहीं, live and let live. Anyhow, सज्जल आहद was your favorite शादी, why? Because destination wedding थी। I loved destination. कहकशां all fancy, she likes destination weddings. खूबसूरत जगह थी, खूबसूरत लोग सबसे थे। पता मैंने एक अच्छा कमेंट पढ़ा था, कहीं किसने कहा, लोगों ने कहा ब्रो वेयर इज योर डेस्टिनेशन वेडिंग, उसने कहा डेस्टिनेशन इज पाकिस्तान। क्यूट. पता नहीं कौन था ये, खैर बिलावल भुट्टो कह रही हूँ। बख्तावर भुट्टो का हस्बैंड। उसने कहा हाँ क्यूट। आगे मेरी फेवरेट थी सना और उमेर की. क्यों? क्योंकि उसको हमने अनाउंस किया था बैक इन जनवरी 7. We broke the news. तेरे बीच में एचओ सा क्यों आ जाते हैं? खैर हमने 7 जैन को अनाउंस किया था और उनकी अक्टूबर में शादी होगी. पर आई रिमेंबर दिस. डिनाई किया था उन्होंने, मुझे याद है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था. उन्होंने कहा था डिनाई भी किया था, पर उन्होंने प्रॉपर क्लियर नहीं बोला था. बट आई रिमेंबर दिस कमेंट बाय आनिया फवाद. उन्होंने बोला था कि गाइस स्टॉप स्प्रेडिंग सच रूमर्स. It's not true. मैंने बोला था हनी इट्स ट्रू. ऐसे कहा था हमने। हमने कहा था अच्छा खैर मेरी फेवरेट शादी कौन सी थी, मुझे लिस्ट देखने दो। आई थिंक इन सब शादियों में जो मुझे बहुत दिल के करीब है शादी, वो है मंजर साहबाई
और समीना अहमद की, वो बहुत उसमें क्यूट लगी मुझे। और सेकेंडली मुझे फलक और सारा का कपल बहुत पसंद है, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे दोनों। सारा फलक का एक शौक था एक किस्म का कि 2020 में, Surprising, क्योंकि बहुत उनका कपल का surprising पता था। ही नहीं था और एकदम ही शादी हो गई। वो भी हमने ब्रेक की थी बाय द वे। कैसे? हमने उनका नहीं हमने क्योंकि break हमने ये नहीं ब्रेक किया था कि सारा फलक की शादी है, हमने ये ब्रेक किया था कि सारा ने कहा था मैं अरेंज मैरिज करूंगी अब। हाँ, और सारा ने उसको भी कहा था बाद में, मसला सारा ने बना ब्लॉक था। कर दिया, बट नाउ वी और अनब्लॉक। अनब्लॉक भी कर दिया, दोस्ती होगी हाँ, हमारी। होगी सुलाओगी फलक- सुलाओगी। फलक और मोमिन की बहुत दोस्ती है। किसकी? फलक और मोमिन फलक इज स्वीट, फलक रियली स्वीट। फलक एक बहुत अच्छा इंसान है, दिल। और सारा बहुत अच्छा इंसान है, दिल। सारा को मैं जानती नहीं हूँ, फलक ने कभी कुछ मतलब कि मेंशन नहीं किया तो फलक को तो जानती हूँ। खैर एक और बात थी, मैं पहले मेंशन करना भूल गई, सारा है नाम के सिरहा है नाम, मुझे हमेशा प्रोनाउंसिएशन सिरहा असगर की भी शादी हो चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि अभी उनकी भी इवेंट चल नाम है। SIRHA क्यों नहीं है? SRHA नाम, SRRRRHA है। वो उर्दू में भी लिखा होता है ना नीचे, तो सारा केशव मुझे मजाक कर रहा हूँ, मुझे SRRH है। तो मैंने कहा सारा है, केशव का नहीं, सारा नहीं, सिरहा, like SRR है ना, डबल R है ना? सिरहा, हाँ So it's how pronounced सिरहा। so how does so much double R become Sir? I don't know, but she said it. मजाक कर रहा हूँ, lots of love for Sira Asghar and her husband to be. खैर आई थिंक शादियों की बात काफी हमने, हाँ शादियों को काफी डिस्कस कर लिया अब है, तलाक डिस्कस करनी है। अब बच्चों को पहले कर लो, sorry, पहले पहले अच्छी अच्छी बातें करो ना, ओए बच्चे हुए जल्दी से मान। हमजा और निमिल के एक बेबी बॉय हुआ माशाल्लाह, माशाल्लाह। फवाद सदफ की बेबी गर्ल हुई माशाल्लाह, उनका थर्ड किड इन केस समवन इज वंडरिंग। सनम बलोच की एक बेबी गर्ल हुई, क्यूट सी माशाल्लाह। सनम चौधरी की बेबी बॉय क्यूट सा माशाल्लाह, सबके क्यूट थे, किसी को अगर मैं क्यूट कहना भूल गई। बच्चे सारे क्यूट होते हैं, ऐसा कहना बच्चे पड़ता है। सब दे सांझे नहीं, मामा सब सांझियां, बेटियां सब मामा सब सांझियां, बेटियां बच्चे सांझी मन होती के सच्चे हैं, होता है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, माँ भी होती हैं। माई मामा ठंडियां सारे छावा। बच्चे क्यूट होते हैं, लव बेबी। खैर ये एक तो एक तरफ बच्चे हुए, पर एक तरफ कुछ बच्चे जिनकी शक्ल नहीं दिखाई थी वो शक्लें नजर आई। आयशा खान अपनी बेटी की शक्ल इमोजी से छुपाई थी, वो इस आज इमोजी हट गया। हट ही गया। उस तरह इमरान अशरफ ने अपने बेटे को, हुमायूं सईद ने एक पोस्ट लगाई थी, हुमायूं सईद के जरिए उन्होंने Reveal किया। अपना बेटा रिवील किया, और फिरोज खान ने अभी तक अपना बेटा रिवील बेबी नहीं किया। सुल्तान, we want to see you। ओए बेबी सुल्तान I've seen it। बेबी सुल्तान की तस्वीर आई तो थी, वो जब हट गई थी फिर। हाँ जब उसकी बर्थडे एक थी आई तो थी, पीछे एक पिक्चर लगी हुई थी उसकी। मुझे याद है एक आई थी, No, but no, वो there was a photo which he requested कि इसको रिमूव कर दे। I remember तुम लोगों ने पोस्ट की थी, मुझे याद है। then he messaged मैंने कहा हाँ हम इसको हटा देंगे, हम मैंने इसको। भी देखी। हाँ मुझे याद है, क्योंकि बच्चों का मामला तो नजर आने, नजर वगैरह From का होता happy है। happy let's go to a bit sad। डिवोर्स हुआ सायरा शरोज का, It's a very sad divorce, yeah. क्योंकि It's a बहुत- very very sad हाँ divorce. used to ship them। रुबिया चौधरी का हुआ, डिवोर्स के बाद सेपरेशन की बात करूंगी। अच्छा, I सेपरेशन like how शेरोज और सायरा का very sad, रबिया का अब नहीं, मुझे लग रहा है ये पुरानी बात है, अब रिवील हाँ रबिया वाली आई थिंक वो पुरानी बात है, रिवील आज सही। जैसे इवन सायरा शरोज का भी कुछ लोग कहते हैं यू नो बात काफी देर से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि ऑफिशियल ने हाँ, अनाउंस और किया। वो एकदम आया नहीं पब्लिक में। सेपरेशंस हुई फिरोज और अलीजे की, Okay, फिरोज कह रही, फिरोज और अलीजे की। और हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया वैसे। हाँ बट इट्स सैड, बट अब मुझे थोड़ी सी खुशी है कि चलो इनका हो सकता है सही, Separation एक सेपरेशन ही है अभी। उर्वा फरहान की हुई, जो अभी तक वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि क्या है। और अच्छा, किसी फैन ने जो टैग किया हुआ था कि फरहान का इंटरव्यू देखें, फरहान ने कोई इंटरव्यू दिया इंस्टाग्राम पे लाइव, पता नहीं रिसेंटली, फरहान ने बस ये बोला कि मेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, उसमें वो तो डिवोर्स के बाद भी लोग स्ट्रॉन्ग ही बोलते हैं, मतलब नॉट दैट डिवोर्स हुआ बट जस्ट सेइंग कि लोग ऐसे कोई बोलते लड़ाई हो, हैं मसला अनलेस कभी कि तो बहुत ही कहते हो। गंदे टर्म से एंड हो तो, है ना। ट्रू इनफैक्ट निम्रा खान का काफी लोग बोलते गंदे टर्म से, मुझे याद है कि उनकी भी पता नहीं बहुत सुनने में पिक्चर्स आया था। वगैरह आई थी कुछ कि वो गिरी हैं और पता नहीं चलता वो वो गिरी है कहते क्यों शायद नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस हाँ बट उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, तो आई Sad. होप एवरीथिंग इज गुड एट हर एंड एज वेल। फिर कपल्स बने इस साल कुछ, कौन से couple एहसन बने? मिनाल, अच्छा, उनका तो हाँ, हमारे से काफी लिंक है, बहुत लिंक है। हाँ, इसी सोफे पे कपल बना और इस सोफे पे बना रहेगा और हाँ, इंशाल्लाह शादी भी इंशाल्लाह। होगी इंशाल्लाह इफ दे वांट। if they want to, हाँ, हाँ if they want। हम क्यों बने के करना शादी नहीं तो निनाल को। मायरा और सलीम का भी हुआ था। मायरा कौन? मायरा खान, अच्छा मायरा खान। अच्छा, मायरा सलीम का भी हुआ था। मुझे लगा उसने कहा अजीम, मैंने कहा अजीम क्यों है? मैंने सबके फर्स्ट नाम लिखे ताकि मेरी लिस्ट में अच्छा, जल्दी अच्छा, जल्दी लिख और सकूं। किसी का हुआ है? और किसी का नहीं हुआ, बट मायरा का लोग कहते हैं एंगेजमेंट हो गया शायद, बट प्रॉपर Myra is somebody who keeps her private life private, Private. so there's not much to talk about, है ना? बट काफी ब्रेकअप्स भी हुए। खैर Breakups, oh. हानिया और आसिम का, जो ब्रेकअप मैंने नहीं कराया, लेकिन मुझे याद है ये बात काफी लोगों को नहीं पता, आज हम रिवील करते हैं इस बात को। So basically हानिया और आयमा, ये बात हमने नहीं की पहले हमने ना, नहीं आई डोंट नो। हानिया और आयमा लाइव पे थे जब, तो मैंने सवाल पूछा था कि आर यू गाइस सीइंग ईच अदर, आसिम एंड हानिया,
अभी हानिया ने बोला नो वी नॉट सीइंग ईच अदर एंड ऐसे वी तो नॉट video डेटिंग, viral हो और फिर आयमा ने कहा अच्छा मुझे भी पता था, एंड देन दैट वीडियो गॉट वायरल। सवाल वो मेरा था, वहाँ मुंशी शो चल रहा था इंस्टा लाइव पे आयमा और उसके हानिया के। है। और अलीज़ और नुमान की भी हुई, वो भी चलो क्यूट कपल था। अली और मशल की लोगों ने हुई। कहना मोमेंट कितना खुशी से बता रहा है वाकई उनके ब्रेकअप का। दे मूव्ड ऑन यार। हाँ, they're happy and हाँ। inshallah they'll find better partners। हाँ, किसका ब्रेकअप हुआ था अभी, मैं मिस कर दिया। अली मशल का हुआ है। ओह सैड। Bad और terms। मोमेंट खुश होगा। क्यों? मशल I like हाँ, Mashal। he likes मशल। खुश तो खैर नहीं हुआ मैं, लेकिन मैं दुखी नहीं मैंने- हुआ। और अलीज़ नुमान का हुआ था। हाँ, हाँ, तो ये हमारा था पॉइंट 1 जहाँ हमने बिगड़ते और बनते Point one हो गया। बिगड़ते और बनते रिश्तों की बात की, अब हम चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ, जो कि हम सबका थोड़ा थोड़ा फेवरेट है। which is मेरा है सेलिब्रिटी ब्लंडर्स। इसके ऊपर तो पूरा एक शो किया जा सकता है, बट वक्त बहुत कम है और ब्लंडर्स बहुत ज्यादा, तो हमें जल्दी बनना हो गया मान। सबसे पहले सबसे फ्रेश ब्लेंडर की बात करती हूँ, जो कि फिरोज खान के बारे में है। फिरोज खान ने बोला कि वो इंडस्ट्री छोड़े, फिर वो क्या शुरली छोड़ी उसने, शुरली। फिरोज खान ने बोला, मुझे याद है, माय शेख हैज Caption के दिल में लिखा ऑर्डर्ड है। मी दैट आई कैन नॉट लीव शोबिज। ठीक है, माय शेख हैज सेड, अल्लाह उन हवाओं की कसम। अल्लाह ताला उन हवाओं की कसम कसम खाते खाते हैं, हैं। व्हिच इज True। द मीडिया इंडस्ट्री। हाँ। ठीक है, आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू बी इन दिस प्लेस टू डू समथिंग। ठीक है, ये कौन शेख है? ठीक है भी तो ठीक है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में आपका अपेरेंटली उन शेर से बहुत सवाल उठ रहे हैं। really stupid। And the next day, असल में listen to me, उनकी फिल्म के इंस्टा the next देख रही day थी, there was a वो गाड़ी photo चला रहे थे। of Feroz With the sheikh? with Sheikh with Mavish and an arm around her। तो मैंने कहा मतलब मैं कोई पॉइंट रेज करना चाह रही क्या हूँ। है अच्छा, point? क्या पॉइंट है? आप इस्लामिक भी हो रहे हो, आप दूसरी तरफ नामहरम को गले भी लगा रहे हो, आप कह रहे हो आई हैव टू बी हियर टू डू नहीं समथिंग। पता है, फिरोज की मैं बताता हूँ आपको। फिरोज ना थोड़ा बड़बोल है, ठीक है। वन, लेट्स बी रियल, सही बात करते हैं। देखो हर बंदे की ना सेलिब्रिटी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश क्या करो। वन, थोड़ा बड़बोल है। सेकंड, वो उसे फेम बहुत ज्यादा मिल गया है, उम्र उसकी छोटी छोड़ना है, नहीं चाहता। शादी भी उसकी हो गई, जो प्रॉब्ली है whatever reasons नहीं खुश है। There's a kid, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ही सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज। ऑब्वियस बात है, हर किसी की एक जर्नी होती है कि नो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मजहब की तरफ एक स्ट्रगल हम सब के अंदर होती है कहीं ना कहीं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह को भी, दुनिया और दीन दोनों को इकट्ठे लेके चलना बहुत मुश्किल है। बहुत तो मुश्किल वो है। बंदा प्रॉब्ली कोशिश कर रहा है, बट उसको मैं एक सच में ये देना चाहूंगा कि ही शुड मेक्स दीज बिग स्टेटमेंट Exactly। कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं कि आना मैंने चाह रहा छोड़ ही दी हूँ, है। दैट Work on दैट it मेक्स पहले। यू लुक बैड, है ना। अगर ऐसी की बात है भी तो आप सोचो पहले इसको, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर बोलो कि हाँ भाई मैं नहीं कर रहा, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। आई थिंक ही शुड हैव ओन्ड अप टू Because he इट। said कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ पहले ना, I remember। क्लियर कट बोला था कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं वही प्रोजेक्ट Then करूंगा हमजा जो लिबास, इस्लामिकली then हमजा लिबास के भी यूटर्न लिया इस तरह, उसने भी कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ। बट अभी तक उसने ऐसा कुछ किया फिरोज नहीं, की जो शायद स्टेटमेंट है ना, मुझे confirm इतनी नहीं कर गलत नहीं लगती, क्योंकि इन वे मीडिया भी पावर होती है मीडिया के हाथ में। अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट करें तो वो अच्छी चीज हाईलाइट कर सकते हैं। अब उन्होंने मुझे पता है एक टेलीफिल्म कर ली थी बीच में, जाया वाली, जो लोगों ने नहीं अप्रिशिएट खुदा और मोहब्बत आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या बट होगा। हो सकते हो इस्लामिक, तो वो सेंस में नाम कह ही रहे थे कि ऐसा है। मेरे जो है, उन्होंने बोला कि आप अच्छी अवेयरनेस कर सकते हो, तो इतना भी लाइक बड़ी मुझे फिरोज की एक बात बहुत बुरी लगी थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। क्या? वो ये, मुझे एक क्लिप देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, कहीं लिखा था कि ये यूट्यूबर्स ने मेरी बात को बढ़ावा दिया और इस तरह किया, जस्ट फॉर सम मनी, जस्ट फॉर सम क्विक मनी। तो आई वाज लाइक डूड, आप जो फिल्में करते हो, ड्रामे करते हो, इंडोर्समेंट करते हो, आप फ्री में करते हो, आप भी पैसे लेके करते हो ना, Exactly। या आप चैरिटी कर रहे होते हो। ये तो वही बात होगी ना, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस, साडा बिजनेस, पैसे कमा रहे हैं, लाइक इट्स द सेम थिंग। खैर, मैं बात करी थी जिस तरह फिरोज खान भी लोगों को, यूट्यूबर्स को बोलते हैं पैसे के लिए, इस तरह एक और सेलिब्रिटी हैं हमारे नुमान एजाज, जो बहुत ही गंदी टोन में बोलते होते हैं ब्लॉगर्स वगैरह को, अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, मेरे कान में आके बोले मैं पैसे दूं, तो उनकी भी ब्लंडर्स की बात कर बड़ी बड़ी लें। दुकानें चला रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा, आप काम करें प्रोजेक्ट में, दुकान छोटी हो बड़ी हो, है तो दुकान अजीब है। उनकी एक वो वासिफ चौधरी के साथ बट उन्होंने वो हमारी फिल्म का भी कहा था, नॉन तो वही एक्टर कहा था। बता रही ना मैं, वासिफ चौधरी के साथ लाइव गए, उन्होंने बहुत से एक्टर्स भाई हम तो कुछ ना ही बोले यहाँ पे, फिर लीगल नोटिस आ जाते हैं। गेस करो किसने दिया था। बता दिया किसने? एक दो लोग हैं बीच में शामिल। बड़ी दुकान वाले। बड़ी तो If you know what I mean. खलील और रहमान, जो कि बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करते हैं, इनके ऊपर भी एक बड़ा पूरा शो हो सकता है। खलील साहब, खलील साहब ने पहले जो मरवी कह रही हूँ, मारवी है ना, मत को मरवी मारवी से मैंने बीप खुद बोला। मारवी ने खुद ही बहुत गन किया, आगे जाके देखा मैंने अभी रिसेंटली। वो तो फिर मारवी has been on another
Right all together. अदनान मलिक को भी हिजरा बोला था, which That's doesn't uncalled make for. sense. फिर उन्होंने इशाल की बारी, जब एक मैरिज रूमर्स चले थे कि खलील साहब की इशाल फयाज नाम है पूरा, हाँ, इशिल फयाज। इशिल फयाज के साथ शादी का, तो उन्होंने कहा था सेकंड ग्रेड और सेकंड और सोनिया हुसैन को भी कहा। सोनिया हुसैन ने बोला था कि मेरे पास तुम हो का, मैंने आपसे बताया था उन्होंने कि मैं नहीं इस ड्रामे में थी और मैं कभी भी खलील और रहमान की किसी ड्रामे में नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा मैं ले कौन रहा है तुझे। खलील रहमान ऐसे बहुत लोगों को बोला, जियो ने बोला हम अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें आपके साथ, उन्होंने कहा जाओ मैं करता ही नहीं काम। उन्होंने सबको ऐसे से जवाब क्या दिए। हुआ खलील साहब वहाँ पे हैं, सब वहाँ पे हैं। उन्हें बहुत होस्ट सबको बहुत जलील किया, बट फर्क कोई नहीं पड़ा। खैर उसके बाद बुशरा अंसारी ने बहुत ही अजीब से कमेंट्स किए अब बुशरा अंसारी जी अभी भी अम्मा के खिलाफ। वो अपना इस तरह कैंपेन की- जारी रख रही हैं। हाँ। उनका कैंपेन चलता ही जा रहा है, बट आई होप उनको थोड़ी सी कुछ अकल मिले। आमिर लियाकत ने अदनान सिद्दीकी के साथ जो एक कमेंट किया था, थोड़ी सी वेरी 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 अजीब, मुझे सैड भी अजीब भी। अजीब भी था। इरफान खान की डेथ तो उन्होंने बोला था ना, इरफान खान और श्रीदेवी का भी कि यू बोला तो उन्होंने ये था, बट उन्होंने बोला इरफान खान की डेथ के बिल्कुल पास, मतलब कि इतना इनसेंसिटिव होता है कि आपकी वजह से हुआ है। श्रीदेवी भी आपने काम किया था, इरफान खान के साथ भी आपने काम किया था, शुक्र आपने रानी मुखर्जी बिपाशा के साथ काम नहीं किया। मतलब ये क्या कमेंट था। दैट वाज रियली वियर्ड। फिर अदनान सिद्दीकी ने सरफराज के बोलने का मजाक उड़ाया था ना, कि जिस तरह से वो बोलते हैं स्टोन से। वो भी हुआ था, उसके नेक्स्ट डे हुआ था इस इंटरव्यू के बाद। फिर सोनिया हुसैन ने जो कमेंट किया था ऑटिज्म के ऊपर, She said कि autism is a trait of schizophrenia, which is like really stupid. You have to do your research. और नीचे लोग guys. बोल भी रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। उसके अलावा सरवत मोमिन पता नहीं बहुत खामोश हो गए सारी। मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ। उसके बाद सरवत और फहद इस पे थोड़ा सा कुछ दिमाग दे सकते हैं। पॉप्सिकल वाला पहले उनकी एक पिक्चर आई थी, वो किस कर रहे थे, लोगों ने बहुत थोड़ा सा कहा कि आप क्यों उस तरह की पिक्चर्स लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती, बेशर्म। जबकि शादीशुदा है। फिर एक और पिक्चर थी जो फहद आइसक्रीम खा रहे I slowly cried. आइस वाली खा रहे थे। और सरवत ने कहा I thought my popsicle. Your popsicle. Your popsicle. My was- popsicle. Your popsicle was just for me. और फहद ने उस पर रिप्लाई भी किया। क्या कहता है कि नो Yes, darling. और आई होप ओनली फॉर हर। अच्छा खैर, और उसके बाद मारिया बी ने भी जो उनका वो जो सर्वेंट वाला पूरा केस हुआ था कोविड रिलेटेड, उस पर भी उन्होंने ब्लंडर ही मारा था। सपोर्ट किया था। उन्होंने गलत बोला था कि कोविड हो गया तो चलो भेज दो, मतलब खुद ही बस में भेज दिया, सब कर दिया। और हमजा अली बस ने सपोर्ट किया था उन्हें। मीरा की भी वीडियो जो हम हंसते हंसते कहते हैं, बट वैसे एक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं कि सेक्स टेप जो आई थी उसमें मास्क पहने हुए थे। और निदा यासिन ने जो पूरा शो किया था मरवा के ऊपर, इतना इंसेंसिटिव था, आप कैसे इस तरह की कर सकते हो। खैर ब्लंडर से मैं आती हूँ, जो एक्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड करने के लिए स्टूपिड हरकतें की। मिनाल खान ने जो बोला था सिस्टर राइवलरी डिसऑर्डर था, मतलब क्या। फिर उसके बाद फहद मुस्तफा ने जो पूरा लंबा इंटरव्यू दिया था, जलन और नंद को डिफेंड किया था। आप लोग तो देखने ये चीजें चाहते हैं, हम बनाए क्यों ना, हम तो पैसे कमाने आए हैं यहाँ पे। एक एक्स्ट्रा के अंदर की आग निकली। इस पे यसरा का भी एक वो था, लोगों ने बोला यासरा यासरा का भी था, मैं यसरा बोल रही हूँ, यसरा जी खैर, यासरा का भी था। उन्हें लोगों ने बोला था कि आपने डंक किया चुड़ैल्स के बाद आपको। यासरा ने क्या कहा? यासरा ने कहा पहले देख तो लो ड्रामा, फिर बकवास करना जो करना। और इस सबके बीच में मंशा का कोई लिंक भी नहीं था, मंशा बादशाह का, वो सबके नीचे आधा ही कमेंट करी थी करो जो करना है। सपोर्टिंग हर पीयर्स ना। वो कह रहे थे एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्टर्स बस अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। That was wrong. हाँ, उन्होंने कहा था बस मैं ड्रामे करूंगी, मेरी मर्जी, मैं रिस्पॉन्सिबल हम कैरेक्टर बन नहीं जाते, हम आपको बस कैरेक्टर दिखाते हैं। हाँ, और जब याद है मोहब्बत उजलविदा को भी बोला था तो उन्होंने एक फोक स्टोरी शेयर की थी वो 10 अभी भी साल बोल पुरानी रही थी। तो वो इस तरह अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही करती हैं। जाहिद अहमद ने बोला था मैं ना जानू की बारी के आई वोंट बी एज ब्लाइंड व्हाइल I won't read the script blindly क्योंकि उसमें blind है। मोहब्बत उजलविदा का मुझे पता ही नहीं था। I'm such a cool cat. Meow. I don't know about these Bollywood films. धोखा धोखा धोखा, उन्होंने ये बोला था। इमरान अब्बास ने भी बोला था जो तू चाहे को लेके। फजूल ड्रामा। इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव होते हैं, टाइम्स में बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत अजीब बातें भी करते हैं, है ना? मोस्टली अजीब अजीब बातें करते हैं, उनकी स्टोरी से हम पकड़ लेते हैं, फिर हम लगा देते हैं और फिर वो कहते हैं तोड़ दो। ये भी एक साइकिल चलता रहता है, पता नहीं लगता स्टोरी में कोई देखेगा नहीं, मेरे ख्याल से उनका वो दिमाग है स्टोरी तो सारे देखते हैं 24 घंटों में 24 घंटे तो कैसा हमारी सारे बैठी है ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं सब कुछ रखती हूँ अपने पास। खैर इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेलिब्रेट करते हैं सेलिब्रिटीज को जो इंटरनेशनल गए प्रोजेक्ट्स के थ्रू। 4-5 ही हैं बस, जल्दी खत्म हो जाएगी लिस्ट। फोर्ब्स की एक लिस्ट आई थी, उसमें मिनाल, माहिरा और आतिफ ये एमन थी
सॉरी एमेन सॉरी Oh. ओह। बहने हैं, चल कोई तो गाल वो नहीं, फिर चल क्या कोई बात, गाल नहीं। बस अब ईमान ने होता ना वो बीज बो दिया है। आखिर से लिस्ट में आते से भी थे हाँ, बताया मैंने मायरा बोला खान है भी थी। बोला मैंने सबका बोला है और बीबीसी की भी लिस्ट आई थी 100 वुमेन इसमें मायरा खान थी और सजल वन डियाफा और ये निम्रा बुच्चा केक का डर से क्या केक का डर से ये निकला ये केक किसी का ये निकला किसी लिस्ट का निम्रा बुच्चा मेरे के ख्याल सबको से क्या है? कलेक्टिव नहीं, ये मैं भी दूंगी। डर गई थी मैं भी दूंगी ये मेरे मुंह में रह गया मैंने कहा पता नहीं लोगों ने पकड़ लेना है निम्रा बुच्चा का मार्वल वाला जो हुआ था और अहमद अली भट्ट ने मूवी जो साइन किया गिप्पी ग्रेवाल और- के और- साथ सोच बैंड ने जो गाना गाया बोल हूँ बहुत अच्छा गाना था और वो मेरे में बहुत अच्छा मेजरली वरना यूजुअली गाने आते पता नहीं चलता और आसिम ने भी हम मुझे समझ लगा आसिम का सिचुएशन क्या थी कंपोज किया अच्छा हम राव और ने क्या गाना भी था, लेकिन और- वो टेंशन उनकी हो गई। आवाज नहीं ली तुम चुप करो। अच्छा और मैं बताती हूँ, आसिम ने उसको गा के भी देना बताइए था, ना। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मसला हो गया, इसलिए आसिम ने सिर्फ कंपोज करके दे दिया कि ये लो। सोच का खुद गा लो। सोचने तो सोच नहीं गया था अजीब ही था हाँ, अजीब पता नहीं है। situation। जहाँ से उन्होंने बहाने लगाए वो आसिम की आवाज ही लेना चाहते उनका मसले चल गया हम किसी और फिर का ले आसिम ने कहा मैं खुद गा के अपने चैनल पे लगा दो, सुन ले। आप लोग टिप्स लगा दूंगा राम फिल्म के ना हाँ अच्छा लगेगा मुझे वो। क्यूट हाँ, तो हो गए। अच्छा, परवाज़ जुनून चाइना ये ये ताली सबके लिए थी, सिर्फ प्रवास जुनू के लिए थी। So our talent, honestly, like jokes apart, अच्छी बात है कि हमारा टैलेंट फाइनली इंटरनेशनल हमें प्लेटफॉर्म से नजर आ रहा है और हमें रिकग्नाइज किया जा रहा है, बी इट डयाफा पे सजल किया जाना, बी इट द बीबीसी लिस्ट और बी इट दैट अदर फोर्ब्स की लिस्ट। तो माशाल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। अहमद अली भट्ट एक इंटरनेशनल फिल्म नजर आएंगे विद इंडियन सुपरस्टार्स गिप्पी ग्रेवाल एंड नीरू बाजरा, तो दैट्स अ बिग डील। Long सो day मिस में मार्वल लाची। में निम्रा बुच्चा आ रही यार, माशाल्लाह फिर से तालियां। बनता है आगे भी क्या है? अहमद अली भट्ट से हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है फोर्थ पॉइंट कोरोना में जो एंटरटेनमेंट आई गेम शोज आए अहमद अली भट्ट का फवाद खान का जो वैसे आता ना आता पता फर्क नहीं पड़ना था और जीतो पाकिस्तान हुआ ऑडियंस के बगैर तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वाला थोड़ा थोड़ा हमें आता रहा वरना हर जगह एंटरटेनमेंट बंद हो रही थी तो थोड़ा फिल्में थोड़ा लग हो रही रहा थी। था व्लॉगिंग स्टार्ट की सबा कमर ने आयमा बेग व्लॉगिंग तो नहीं स्टार्ट की, खुद अपना यूट्यूब video चैनल YouTube स्टार्ट channel। किया आयमा बेग भी अपने गाने वगैरह यूट्यूब पे बाकी सभी थोड़े एक्टिव हो गए हानिया आमिर हानिया ने पहले किया था लास्ट में भी स्टार्ट हाल में भी इस समय 2 व्लॉग्स बनाए 2-3। हाँ बट मैं कहती इस साल जो स्टार्ट वैसे तो इकरा भी बनाती हैं तो बहुत लोग बनाते हैं नाला और इंस्टा पे बहुत से लोग लाइव गए बहुत से लोग लाइव किए हैं, बहुत बहुत सिवाय बहुत लोग मोमेंट ने- के मैं तो बिल्कुल लाइव किया। मोमेंट ने Sorry। किसी को भी लाइव दिया लोगों ने इतना कहा करे मोमेंट भी शो मोमेंट मोमेंट तो को पता है कि जब ब्रेक live पे ही गया चला तो- गया क्या मोमेंट ब्रेक पे ही चला लाइव पे क्या फायदा होता है कि हाँ कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे मुझे सॉरी आई कैन सी यू सॉरी आई थिंक I I'm can't losing hear you you. I think I'm losing Oh, you मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ओह खैर लाइव गए HSY ईमान ये लिस्ट हम नाई को बोलने से बेहतर शोएब लाइव मलिक। पूरा पाकिस्तान गया सरीना पीज़ादा काफी जिसके हाथ एक फोन था इंस्टाग्राम था, इंस्टाग्राम था उससे लाइव चला गया। फोन आप दिखाना चाहते हैं? बट एक में थोड़ा सा पहले थोड़े शोधियां मार ले मोमेंट हाँ, मैंने फोन बदल दिया फाइनली। अंधेरी लोग देख सकते लोग एक में बात थोड़ा सा सैड फॉर अली सेठी उन्होंने शो स्टार्ट किया जिसमें वो इंडियन सिंगर्स वगैरह पता नहीं सबको रेखा लेना चाहते भारद्वाज जी मुझे आदत थी बीच में ना, और फिर शाह उन्होंने भारद्वाज भी थे। इंडिया वालों ने पता नहीं कुछ भी कर दिया कि हमारे इंडिया में आर्टिस्ट apparently एक लॉ है कि वहाँ पे आप ऑनलाइन भी कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो सैडली उनका शो वहीं पे रुक गया खैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेसिकली पॉइंट फॉर द कोरोना में एंटरटेनमेंट क्या क्या मिली हमें। हाँ अगला पॉइंट क्या है मान? अगला पॉइंट है एंटरटेनमेंट जो हमें सिनेमा में भी मिली फिल्म बहुत सी फिल्में इस साल सामने आई। इतनी फिल्में देखकर लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इतनी राइज पे जा रही है कि इतनी फिल्में आ चुकी हैं एक ही साल में। 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जितनी फिल्में इस साल आई 10 साल में मिला के भी फिल्में नहीं आ सकी। तुम मजाक टोटल कर रहे आई 0 फिल्म। कुछ भी Zero। मैंने कहा ये सीरियस होने लगे। जितना कैरेक्टर का आइको है उतनी फिल्म आई 0। इवन बिफोर कोविड स्टार्टेड जनवरी में कोई मूवी नहीं थी कि थी कोई फिल्म नहीं आई इस साल। कोई भी नहीं आई कोई सिनेमा गया ही सिनेमास नहीं खाली रहे। जिंदगी तमाशा सबसे पहले अनाउंस हुई और वो बैन हो वो गई। बैन हो गई सैडली बैन हो गई अनफॉर्चूनेटली। मौला जट ना सारा मौला जट ने किया सब कुछ कोरोना हुआ है मौला जट की वजह से। इट्स अ वेरी कर्स्ड, इट्स अ कर्स्ड फिल्म हाँ, है ना। कब से आ रही थी? 5-6 साल से आई हाँ नहीं। आती आ रही थी और फिर नहीं आ सकी। कोविड ने काफी जरा सिनेमा वाला सीन सिनेमा खराब इसको किया बहुत खराब किया। सिनेमास में पर फिर ऑब्वियसली एक्टर्स ने भी बदला लिया कोविड से एक्टर से बदला कैसे? लिया। प्रिकॉशंस ना लेके हाँ, उन्होंने कहा हम मनाएंगे ईदें हम मनाएंगे बर्थडे Birthdays, सब हम रातें। मनाएंगे हम शादी जाएंगे टर्की शर्की। हम सब कुछ करेंगे और हम लोग बस
नहीं वो लोग मास्क पहनते हैं, उन्हीं भट्ट की वीडियो नहीं आज पीसी में गए थे, मास्क के पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बट वो मास्क फिर भी वो पहनते हैं। गुड फॉर देम। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज पता नहीं क्यों लग रहा हम 3 लोग बैठे हैं, बहुत ही बिची साइड निकल रही है हमारी ऐसे, शायद मैंने वो आज ड्रेस पहना ना तो मैं इससे थोड़ी। खैर नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास तुम हो का क्रेजी फैंडम। ग्रैंडेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर। ड्रामा ग्रैंड नहीं था बट उसकी हाइप ड्रामा वैसे देखो तो क्या ही स्टोरी लाइन थी बट क्या ही था, बहुत हिट रहा, बहुत होने पसंद किया, एंजॉय किया। हमारी से याद है मुल्तान गए थे। आप ईमान से लिस्ट में पकड़ लो। मैं अभी पहले अपना पॉइंट ही बोलूंगी, मैंने पॉइंट्स लिखे उसको बोलने दे पहले। हमारे से मुल्तान के इतने क्रेजी लोग आए, आयशा की एयरपोर्ट लोने का 2 टकी की औरत, इतना वो रियलिस्टिक लोगों ने कैरेक्टर को समझ लिया था। सैड फिनाले संडे में लगा था। हाँ, और बहुत लोगों ने देखा, एंजॉय किया ना। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे शो चल रहा था, हम स्टाइल अवार्ड्स थे, हम स्टाइल अवार्ड्स में कराची में कवरेज कर रहे थे और तब साथ हाँ ग्रैंड फिनाले आधे घंटे में खत्म हो गया। दैट वाज द लास्ट इवेंट ऑफ द, वो मैंने आगे अवार्ड्स में बोलना था। ओह सॉरी। उसकी पॉइंट्स ना खाओ। सिनेमा में एहदेफा भी लगना था बट वो लगने की वजह से नहीं लगा कोरोना था। हो गया। मोमेंट पूरी प्लानिंग थी उनकी भी। खैर इससे मुझे याद है मेरे पास तुम लोग को रहमत ने बाद में डिसोन किया था ना, और फिर उसको मुसद्दिक ने बोला था स्टॉप बीइंग थैंकलेस रहमत अजमल। यार मैं सिर्फ बता रही हूँ उसने कैसे कहा था। केशव भी बोल दिया। अब करने नेक्स्ट पॉइंट कर ले। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जो है एक और ड्रामे के केस के बारे में, और बात हो रही है एक इंटरनेशनल कंटेंट की। क्या वो उनका फेवरेट पॉइंट, वो मैंने उसी पॉइंट पे ले लिया। अर्तुगरुल, ये साथ एक हाथी आ चुका है। और तेरी बात नहीं कर रहा तुर्की से। अर्तुगरुल भाई बहुत ज्यादा क्रेज रहा, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अर्तुगरुल पापड़, अर्तुगरुल लॉन, सब कुछ देखने को मिला हमारे बाजारों में। लेकिन मजे की बात है अर्तुगरुल लगा पीटीवी पे, और पीटीवी ने बहुत से पैसे कमा लिए 40+, और फिर उन्हें पैसे खा भी लिए। उन्होंने पैसे दिए नहीं, सीनियर एक्टर्स कुछ भी नहीं दिया, which is so sad। पीनट्स दिए, ये लो पीनट्स खा लो बच्चों। उन्हें चलगोजे दिए, 5 चलगोजे चलगोजे आपके भी नहीं दिए। महंगे होते हैं। पागल तो नहीं। गधो, वही तो कह रहा हूं, उन्होंने 5 चलगोजे दिए उन्हें, 4 चलगोजे दिए उन्हें। गलत एग्जांपल दी तूने। चलगोजे है ये अमीर चीज। तूने कहा ना पीनट्स दिए, तो पीनट्स एज इन की मूंगफली का एक थान दिया। चलगोजे से लग रहे थे। चलगोजे 4 चलगोजे दिए ना। खैर हम बात करते हैं अर्तुगरुल की। अर्तुगरुल का केस ऐसा रहा कि जितने भी उनके थे ना एक्टर्स थे, सब ने धड़ाधड़ कैंपेन्स पकड़े पाकिस्तान में। एसरा ने तो कोई कसर ना छोड़ी, उन्होंने कहा ये भी दे दो, इथे ले आओ, इथे रखो, इथे रखो। जैज ले लो, खाड़ी ले लो, ब्लू वर्ड ले लो, क्यू मोबाइल ले लो, जैज सब कुछ ले लो, मुझे दे दो, सब कुछ मुझे दे दो, बाकियों को। और बाकी एक्टर्स की बात भी करें तो उन्होंने भी काफी कुछ किया है। मान कैक्शा, वो जो सपोर्टिंग कास्ट थी, मारी भी की लॉन में मुझे ज्यादा कुछ लोग नजर आए, कुछ लोग वो एक्टर आया, एक नाम मुझे आता है, एक खातून थी, वो मारी भी की लॉन में नजर आई। फिर एक और एक्टर है जो किसी और मुझे कैंपेन में नजर आए। बहुत लोगों ने, बहुत से एक्टर्स को उन्होंने अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया, और बहुत लोगों ने फायदा भी बटोरा। और फिर मोमेंट का एक फेवरेट जो है वो अर्तुगरुल को ले भी आया लाहौर। मैं बात करता कैक्शा, पहले मेरी बात काटने को तैयार होती है, मैं उससे भी आ रहा था कि सबसे जो मेन जो एंगन थे वो पाकिस्तान ही आ पहुंचे काशिफ साहब के जरिए। और पता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली काशिफ साहब को लाइव देखने की। प्रैक्टिस मॉल में गई मैं, सामने कैसे थे मेहमान असल में? ऐसे स्माइल किया उन्होंने, शायद वो जानते थे मुझे। मैं भाग गई, मेरे को पता नहीं। उनका शेर भी था साथ, 5-6 लोग थे साथ। कैक्शा की शक्ल शेर से कितनी मिलती है? काशिफ साहब के शेर के साथ मरा हुआ शेर बेचारा। काशिफ के साथ 5-6 लोग थे, और पूरा प्रोटोकॉल के पैसे मांगने नहीं आते हमें, उधार दे दो। पता है एंगन को वापस लेके आ रहे हो, और उन्हें नाश कर दिया। बात कर लो तुम लोग। उन्हें तुम्हें बताया था? हाँ मैं पहले सोच रही थी अपने अंदर का जर्नलिस्ट निकालो और जाके उनका इंटरव्यू वगैरह कुछ करूंगा। लेकिन अर्तुगरुल वापस आएंगे पाकिस्तान में, सुनने में आ रहा है, लगता है नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आएंगे तो आएंगे। इसके अलावा अर्तुगरुल के पीछे बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी थोड़े बावले से हो गए, They went cuckoo। कुछ बयानात दिए गए सोशल मीडिया पे, जिनमें प्रोमिनेंटली यासिर हुसैन ने डे 1 से लेके डे जो भी चल रहा है शान का भी एक कमेंट था जो मुझे बहुत मतलब कि अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं वजू करने के। जो यहाँ पे बहुत लोग पागल हो गए थे ना रिलीजियस वाले एस्पेक्ट से कि वो हमारे सब कुछ ही वही है, उन्होंने हमें सब कुछ ही सिखा दिया। तो वो एक्टिंग कर रहे थे, तो मुझे शान की ये बात सही लगी। जब उनकी एक्टिंग उतरी ना इंस्टाग्राम पे और कपड़े उतरे,
फिर हमारे लोगों का प्यार भी उतर गया कोई नहीं उतरा एस्ट्राबाजी के लिए। एस्ट्राबाजी के लिए उतरा। एंगन के भी कुछ थे, एंगी ने भी कुछ क्लिप्स सरफेस किए हैं ऑनलाइन, But कुछ लोग- बोल्ड सीन्स मोमेंट के पास है। तो मोमेंट ने खुद बनाए थे, वो उनके पास है, इंटरनेट में अवेलेबल बट है। फिर माशाल्लाह से हमारी सोसाइटी लड़कों को माफ कर देती है, तो लड़कों को इतना कुछ भी नहीं कहा गया। बूम। माइक ड्रॉप। खैर ऑन द होल अर्थरूल की बहुत ज्यादा क्रेज रहा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और जैसे मेरे हाथ में आया कार्ड, नहीं मैं ही करेंगी इसको फेंको। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, जैसे मेरे हाथ में पावर आ चुकी है। अच्छा ले लो है ना? पावर। अरे सो कोई पॉइंट ना मिस कर दे मोहन, मेरी जान तरफ हाँ, है मेरा हाँ, point। ऐसे करूंगा। अच्छा। अगला पॉइंट है अवार्ड शोज के बारे में। बहुत से अवार्ड शोज हुए इस साल डिजिटली। एक शो हुआ जहाँ पे लोग असल में गए, जो द हम स्टाइल अवार्ड्स, जो हुआ था आई थिंक जान में होता है, बिल्कुल शुरू में हुआ था, बिल्कुल स्टार्ट में हुआ था। मेरे पास तो मौके फिनाले के पास हाँ। हमने फिनाले यहाँ पे देखा था। So that was the last show that we had in Pakistan, जहाँ पे कोई कोरोना का जिक्र नहीं था, किसी को पता नहीं था कि एक्शन कोरोना होता क्या है? कोरोना होता क्या है। पता था कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने सानूगी चाइना में हो रहा है सानूगी। लेकिन उसके बाद बहुत से डिजिटल शोज हुए, हम सोशल मीडिया अवार्ड्स हुए जहाँ पे हम जीते अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा वो, जब हमारे मुंह खुली होगी ना वहाँ पे आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ सोशल मीडिया अवार्ड्स हुए जो डिजिटली प्रेजेंट किए गए थे, और जो पहले डिजिटल शो थे आई थिंक हमारा मेन स्ट्रीम, और वो भी थोड़ा सीख रहे थे उस टाइम, तो एंटरटेनमेंट वाली साइड पे इतना उसके नहीं बाद था। बहुत से डिजिटल शोज हुए जिनमें शामिल है बहुत से फैशन शोज हुए ऑनलाइन। अच्छा हाँ फैशन नहीं मैंने लिखा आई था। ऑलवेज हैव माय पॉइंट्स कवर्ड। वो मैंने क्यू मेरा क्यू कार्ड को मोड़ो Sorry. ना। और सबसे जो एंड पे अभी हो रहा है लक्स स्टाइल अवार्ड, जो आई थिंक 31st को यानी कल हो रहे हैं, और मैं बहुत 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 इम्प्रेस्ड हूँ विद द स्टार पावर दे पुल्ड इन। हाँ, I'm Like, excited they to have see. the Fawad Khans, the Mahira Khans, and they have like all these A-listers from TV and not some A-listers also, but they have a nice mix of Yeah. हाँ एक्साइटेड टू the सी। movers and shakers of the industry. ये सब हमें नजर आएंगे 31st को, क्या करते हुए देखना दिलचस्प होगा। कुछ परफॉर्मेंस भी हैं लाइन, कुछ अवार्ड दिए जाएंगे, कुछ लास्ट टाइम ये मिसिंग था। हाँ performances हम वाले में ही मिस कैक्शन यहाँ ही बैठी थी, कहती परफॉर्मेंस करो, जब Dance करो। आसिम ने जब गाना का कैक्शन का डांस करो, है ना? आज का गानों ने से अच्छा नहीं किया था। एक ही गाने की परफॉर्मेंस उन्होंने 3 ब्रेक्स दे दी हाँ, थी। exactly. हाँ, हर 5 मिनट के बाद आसिम आ जाता था फिर से। Anyhow, इस साल बहुत से अवार्ड शोज हुए। अवार्ड शोज की बात करें तो कैसे ना बात करें गैलेक्सी लॉलीवुड की। तो पॉइंट नंबर 9 है गैलेक्सी लॉलीवुड की फतूहात। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फतुहात क्या होता है? फतूहात का एक्शन, अच्छा। अचीवमेंट्स। ये और ये हमने पहली बार अवार्ड को रिवील किया है, ट्रॉफी आ गई। और क्योंकि ट्रॉफी अब आ चुकी है और ईमान ने अपना गाउन टाइप ड्रेस पहन Match लिया है। मैंने गाउन पहना इसलिए था कि अपनी रेड कारपेट लुक दे सकूं। वाह। तो मैं भी तस्वीर खींच लूं और कल तस्वीर लगी। और मेरा ये 2021 के लिए ये एक रेजोल्यूशन है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन के आई उभरूंगा। होप सो। बहुत सी तस्वीर आएंगी, इंशाल्लाह। बहुत सी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसकी वजह से मुझे सबके भी बिजनेस बनाने बंद देगा। करा दे। मेरा नया फोन आ चुका है ना मेरे हाथ में, और अब बस बहुत सारा कंटेंट आने वाला है मेरा भी कर दी कंटेंट। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। गैलेक्सी ऑलरेडी और भी बहुत कुछ हुआ। अम्मा टीवी और मैं स्टार्ट हुआ, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला वाकई के लग रख रहा दिया। है। मुझे बहुत लेम लग रहा है हमारा शो आज का। नहीं, मजे प्लीज का है। यार पता नहीं वो यार हमें बहुत सोचता पागल है। है। अम्मा टीवी मैं हुआ जहाँ अम्मा ने रिव्यूज किए, और बहुत सी इंडस्ट्री ने उन रिव्यूज के रिव्यूज भी दिए, और बहुत लोगों ने एंजॉय भी किया, और हमारा एक शो अच्छा रहा। उसका हमारा व्हाट्स द 411 दोबारा से वापस आया। Yay! और आवाज है किसी को? इसके अलावा गैलेक्सी हॉलीवुड ने और क्या किया मान? मुंशियों को बंद कर दिया। ये वो मैंने खुद किया है। कोविड की वजह कोविड से। कैसे किया? हमारा लास्ट शो था मावरा हुसैन के साथ। अब कोरोना बिल्कुल आने वाला था, तब हमने शुरू कर दी थी ना, याद है प्रिकॉशन मावरा आई थी कि नहीं कोरोना है, थोड़ा जरा दूर हाँ, रहना है। दूर। तब वो किया। उसके बाद फिर ऑल हेल्थ वेंट लूज, अगले साल Broke loose. इंशाल्लाह। ब्रोक लूज। हाँ, तो एंड दैट इज गैलेक्सी ऑलरेडी की सेलिब्रेशन। इसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, जो है डिजिटल कवर्स के बारे में। 2020 वाज द ईयर ऑफ डिजिटल कवर्स फॉर पाकिस्तान। बहुत से डिजिटल कवर्स देखने को मिले। नीश मैगजीन ने किया, डीवा, पीपल पाकिस्तान, इन सब ने एक के बाद एक खूबसूरत कवर्स रिलीज किए। आई थिंक सबसे पहले डीवा के कवर की बात करते हैं, जो बहुत रिसेंटली अभी रिलीज हुआ, जिसमें टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हमें देखने को मिले। वी हैड युमना जैदी, सजल अली, इमरान अशरफ, बिलाल अब्बास, सना जावेद, मिनाल खान, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी। सो वी हैड बिग नेम्स। ये कवर कैसा लगा ईमान? कैक्शा आप कहना चाहेंगी इस कवर के बारे में? मेरा- कैक्शा हैज अ लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट दिस Kaka has कवर। a lot of thoughts। मेरे पास सिर्फ एक थॉट है, इसलिए मैं पहले बोल एक thought देती हूँ। बोलता हूँ। मुझे कपड़े नहीं अच्छे लगे, पता नहीं कुछ ऑफ था, लग रहा था मतलब कि सही तरह किसी टेलर से बनवाए हैं और उसने सही तरह स्टिच भी नहीं किया।
डिजाइनर वगैरह पता नहीं बहुत ही ऑफ लगा, एक्टर्स जैसे हैं, मतलब कैसे होना चाहिए था, वाओ मुझे लगा कि आई कुड डू बेटर। अच्छा एक एक्स्ट्रा अपना कमेंट, जिसके बाद मैं एक कमेंट देना चाहूंगा जो तुम लोगों को जरा अच्छा लगेगा। अच्छा योर टर्न नाउ। अच्छा से मतलब ईमान वाली बात बिल्कुल सही मुझे लगी, मुझे ऐसे लगा बहुत लास्ट मिनट था, क्योंकि आपको पता लग रहा था इल फिटिंग कपड़े थे। यमुना बेचारी के गले में यहाँ पे सेफ्टी पिन सी लगाई हुई थी, बिकॉज मे बी शी डजंट वेयर लाइक रिवीलिंग क्लोथ्स, और उसका मेकअप इतना लाउड था, और लाउड मेकअप के ऊपर इतना फोटोशॉप, मतलब सबको आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा फोटोशॉप किया हुआ था कि आपको पहचान में नहीं आया था। मैंने स्टोरी में भी लगाया था, एंड देयर वाज, मैंने लिखा था कि यमुना को आपने क्या कर दिया, और मुझे इतने सारे डीएम्स आए कि यमुना कहाँ है। मैंने कहा यमुना ये और वो आई एम सॉरी टू से उसको बिल्कुल ऐसे प्लेस किया हुआ था कि वो लगे कि वो उधर है और बाकी सारे साथ में बैठे हैं। यमुना का मैंने वैसे एक चीज नोट की थी किसी वीडियो में कि यमुना किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करती, यमुना थोड़ी शाय है। यमुना इज सोशली ऑकवर्ड लाइक मी। हाँ, तो तेरे साथ बिल्कुल बकवास करते हैं अपने आप को लिंक करने के लिए। यमुना बेचारी बिल्कुल साइड पे थी और सब हंस रहे थे यमुना ऐसे करती। आई थिंक शी वाज रियली अनकंफर्टेबल। और दूसरी कमेंट है किस एक्टर के बारे में? प्लस यमुना आई थिंक इसका अकाउंट्स वगैरह नहीं, बंदे बिल्कुल ठीक लग रहे थे, बंदों का क्या ही खराब हो सकता है, मतलब सूट में आपने बिठा दिया उन्हें। और है कि मैं बोलूं? आप बोल लें, आप मैं कुछ कहना। तड़प रहा था ये बात करने के लिए। सो बेसिकली इंडिया की एग्जाम्पल में बार बार मैं इसलिए करता हूँ कि इंडिया हमसे बहुत हमारे जैसे हैं बेसिकली। तो इंडिया में फिल्म स्टार्स और टीवी स्टार्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके जो टेलीविजन स्टार्स हैं उनका ड्रेसिंग सेंस इज़ टैकी, इस घटिया। आप उनके अवार्ड शोज पे जाए ना, जो उनके टीवी शो के अवार्ड्स होते हैं, आपको गाउन में नजर आएंगे कुछ अदाकार हैं, अजीब से गंदे गंदे गाउन होंगे, शेडी से 2 नंबर टाइप्स, और बिल्कुल ना जैसे कि दर्जे मास्टर जी यहाँ से जरा ऐसे कर दें, वो कर दें, क्लास नजर नहीं आएगी आपको। शायद कोई इक्का दुक्का में आपको क्लास नजर आएगी। उनके जो फिल्म स्टार्स ऑब्वियसली ट्रेंड सेटर्स हैं, जो टीवी से फिल्म में जाते हैं कुछ लोग, वो थोड़ा उनका ड्रेसिंग सेंस आपको इवॉल्व होता नजर आता है। हिना खान का मैं नाम लूंगा, वो थोड़ा बेहतर काम करती हैं कपड़ों में, लेकिन अगेन वहां पे भी एक टीवी का वो झलक है ना, वो एक सस्तापन हल्का सा कभी बार आ जाता होता है। सिमिलरली पाकिस्तान में जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, अगेन टीवी और फिल्म पाकिस्तान में बहुत एक जैसा ही है, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बट मैं माहिरा खान, सवा कमर, महविश स्टार को फिल्म स्टार कहता हूँ, तो उनमें स्टाइल है, क्लास है। जो टीवी के लोग हैं ना, वहां पे ड्रेसिंग सेंस उनका अपना छोड़ दो, उनके ऊपर निकाल दो, तो आपको हल्का फुल्का सा ना जरा सस्तापन जो मैंने कहा वो नजर आएगा यहाँ पे। उनमें वो अगेन वो जो है ना, वो जो एक अच्छा हाँ, वो नहीं है, वो इतना ग्रैंड नहीं लग सकता कवर, इतना ग्रैंड नहीं लग सकता, जितने लोग थे उसके अंदर। वो जो एक ऊफ कहते हैं ना, एक जो एक पनाश, एक जो सेक्सी पन, जो एक एक्स फैक्टर होता है, Glamour। एक फिल्म स्टार में ग्लैमर होता है, वो टीवी स्टार्स में नहीं होता। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में भी मुझे थोड़ा लगा, इस कवर को देख के लगा कि इतने ज्यादा लोग थे, बट समहाउ इट वाजंट लाइक समझ रहे हो इट। मैं, ईमान, कैक्शा और 4-5 और ब्लॉगर्स वगैरह खड़ते, शायद हमारा कभी इस तरह लगता, हमारे से बेहतर लगता। हमें भी गाउन्स बनाते, लड़कियों गाउन्स बना के, लड़कों को सूट बनाते, हम भी इस तरह ही लगते हैं, समझ रहे हो। उन्होंने ना फिल्म फेयर टाइप, वो फिल्म फेयर में जो अवार्ड जीत जाते हो ना, तो ये मेरा पॉइंट था। कोशिश की थी। कैसा पॉइंट था बच्चों मेरा? अच्छा पॉइंट था ना, वैलिड पॉइंट। आगे बढ़े इस पॉइंट के बाद और कवर्स की बात करनी है। बहुत से कवर्स आए, इंटरेस्टिंग कवर्स आए, पीपल के कवर्स मजे के थे, पहले एक दफा कर लिया मैं हाँ, पूरे, एक हाँ। वीक आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 के बारे में, जो है डिजिटल कवर से लिंक्ड, जो है डिजिटल कंटेंट के बारे में। बहुत से प्लेटफॉर्म सामने आए, बहुत से डिजिटल कंटेंट देखने को मिला। Z5 एक इंडियन प्लेटफॉर्म ने हमारा कंटेंट बहुत हमें दिखाया अच्छा, कि आपके मुल्क से इतना अच्छा कंटेंट निकल सकता है। चुड़ैल्स आई, एक झूठी लव स्टोरी आई, इसका रिव्यू मैंने अब तक नहीं किया, बट इंशाल्लाह करेंगे जल्द। 2021 में ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। इसके अलावा इन पाकिस्तान वी हैड सी प्राइम, जिन्होंने बहुत कमाल की शॉर्ट फिल्म रिलीज की। देन वी हैव उर्दू फ्लिक्स, जो एक अपकमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। देन वी हैव नाशपति प्राइम, जहाँ पे TBH और बहुत से और शोज भी आए। इसके अलावा बहुत से और टॉक शो सामने उभर के आए। मीरा सेठी आई, और इफ़ा कुमार आई थिंक इस साल नहीं आई, लास्ट आई थी। ताबिश भी लास्ट ईयर ही आया था ना, आई थिंक। हाँ, ताबिश मुझे बहुत पसंद है। But the point being, digital content picked up its game. We had a lot of digital content this year. ये होगा पॉइंट 11, और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लंबा हमारा शो होता जा रहा है, तो अब मैं ऐसे चॉप बढ़ूंगा आगे, ठीक है। पूरे साल का रिकैप है भाई, क्या हो गया है। पॉइंट नंबर 12 है बैन कल्चर के बारे मोमिन में। का फेवरेट। जहां मेरा फेवरेट क्यों है? ले, जो भी आते हैं बहुत फेवरेट। पॉइंट 11 है डिजिटल कंटेंट के बारे में, तो पॉइंट 12 है बैन कल्चर के बारे में। जलन पे बैन लगा, फिर वो अनबैन हो गया। Z5 को पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप उनको क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। गाला एड पे, जिंदगी तमाशा, बहुत सारे बैन्स लगे, और बहुत सब स्टूपिड बंद लगा। कर। सबसे सारी जिंदगी तमाशा के बारे में था भी वो। आया था, फिर को भी एक नोटिस दिया गया था कि आप नोटिस ले लें। उन्होंने ले लिया नोटिस, पता नहीं लिया। नहीं लिया। जिंदगी तमाशा का मुझे बुरा लगा, क्योंकि प्रॉपर एक मूवी, जिंदगी बट अब वो हो रही है ना तमाशा रिलीज। हॉस्पिटल में भी चली गई लेकिन। अब इट्स बीन अनबैन्ड, बल्कि वो सिनेमा से नहीं, तो वो बेचारी कहाँ लगे। खैर, ये था हमारा पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 13 है टिकटॉकर्स। भाई टिकटॉक वाज ह्यूज।
टिकटॉक इज मेन स्ट्रीम में हमें इस साल नजर आए. वी हैड पीपल लाइक जन्नत मिर्जा जो फिल्म भी कर रही हैं सईद नूर साहब की. फिल्म का नाम क्या था? तेरे बाजरे दे राखी तेरे ये गाना बाजरे बना दिए. दे राखी, गाना है वाकई में. मैं शर्माऊंगी. है? टाइटल तेरे बाजरे दी राखी, जो एक गाना था पुराना. अच्छा ओ. तो फिल्म कब बनती है, कब रिलीज होती है, देखना दिलचस्प होगा. अगर आप मेरी माने तो मेरे ख्याल से फिल्म 2025 में आ जाएगी. कि सईद नूर साहब की फिल्में जरा फंस जाती हैं. जन्नत ने गाने भी किए. अरीका हक नजर आई. तुम मेरे बस में ना हो जाना. मुझे नहीं आता गाना. खामोश बैठते हैं. अच्छा ठीक है. चलो 3 2 1 गो. तुम मेरे बस में ना हो जाना. तेरे नखरे हजारों. कितने नखरे पालू. बस बहुत निकाल दिया. इसके अलावा हमें नजर आए रुमैसा और जुरकुलैन है. जुरकुलैन सिकंदर तौबा. मास्टर्स में नजर आए. और इसके अलावा हमें और कौन नजर आई? हमें बोल शो में, बोल के चैनल पे ढेर शुमार शो में हमें बोल के चैनल पे बहुत से टिकटॉकर्स बोलते हुए नजर आए. और हमने कहा क्यों बोल रहे हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए, इन्हें बस लिपसिंग करना चाहिए. बिकॉज ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, इट वाज चीप. हाँ. A lot of content that I've seen on Bold TV was very cheap. Those people फजूल are की- shouting और वो इतनी अजीब फजूल की हरकतें हो लड़ाइयाँ, रही पता हैं. नहीं कौन से- एक मैंने क्लिप देखा, मैं इसको जाना चाह भी ना, बोले बहुत गलत किया. मुझे टिकटॉकरों से मसला कुछ नहीं है. हाँ. वो तो मजाक में आके पहले लिपसिंग करते हैं गानों में. मोमिन को इतने पसंद है टिकटॉक आई पे. लव, अरे आई एम स्टारस्ट्रक ऑनेस्टली. मुझे फवाद खान, मायरा खान को देख के उतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी जितनी टिकटॉकर्स को देखी होगी अब. मोमिन बहुत excited. मोमिन भी टिकटॉकर बनेगा. देखो कभी उनसे मुलाकात हुई ना, वो तो नहीं देखा बन नहीं, सकता. उन्होंने कभी देखा नहीं ना किसी को ने. असल में तो एक है ना, एक चार्म तो है. तो मैं टिकटॉक बहुत देखता हूँ आजकल, मुझे सबका नाम पता मोमिन चल को चुका हारिस के गाने बड़े पसंद आते हैं. है. हाँ, एक टिकटॉकर है हारिस अली, उसका गाना आया है मैं इत्थे ते ढोला मुल्तान. उसे फिजली भी है ना. हाँ, बड़े चावा नल बनाया फुल्ला दशहरा. हर किसी इतनी एक्टिंग कर रहा है ना, इतनी एक्टिंग कर रहा है, इतनी एक्टिंग है, मजे आ रहा है. नसीबा ना मिलते पता नहीं लाल जोड़ा. तो वो भी तो गाना आया, वो टिकटॉक बॉयज ने, वो जो लड़का है नदीम नानी वाला और अली खान, उनका भी तो गाना. नानी वाला. उसकी नानी से बड़ी वीडियो चलती हैं उनका, तो मुझे सबका पता चल गया. उसका नाम ही नानी वाला. हाँ. तो टिकटॉक इज बिग एंड टिकटॉक इज हियर टू स्टे. इसके अलावा एक और चीज जिसका बहुत फीवर हमें देखने को मिला, वो था PSL. हर साल आता है, इस साल भी आया, और इस साल कुछ कंट्रोवर्सीज भी लेकर आया. आप बात करना चाहेंगे कि अली अजमत वाली कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ा सा कुछ? पहले बता दो ना कि गाना आया था अली अजमत का, ईमान लेकर इस पॉइंट को. अली अजमत, हरून का और आसिम का गाना आया था जिसको बहुत से डिसलाइक्स मिले थे. और इनफैक्ट बहुत से लोगों ने अली को याद किया अली था. अजमत ने कहा कि अली जफर बैठ के डिसलाइक कर रहा है. अली जफर ब्लॉगर्स को पैसे दे रहा है. और इस जवाब पर अली जफर ने एक वीडियो बनाई थी कि भाई हाजिर है, भाई हर चीज कर देता है, भाई ट्रम्प को किसने इलेक्ट करवाया? भाई ने. के मैं पीछे आपको गाना ही दे दूंगा 2 दिन के अंदर. मेला लूट लिया, लिया, रात भर डांस किया. तो भाई ने डांस किया और अली अजमत को और गुस्सा चढ़ गया. शुल्ली चला दी. बम था ये. प्रॉपर लड़ाई हुई थी. मुझे पुराने जमाने याद हो गए, ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, वीडियो के वीडियो, वहां से जवाब है, वहां से जवाब है. तो मुझे मजा आया था इस पूरी लड़ाई में. और सैडली जो होस्ट किया था PSL ने, विजय अहमद अहमद गोदिल ने उनको निकाल दिया उन्हें. PSL फाइट. इमरान खान की तरह थोड़ा बोलते हैं. He's very nice guy, बेचारे को. बहुत स्वीट है, पर बहुत जलील किया लोगों ने. आई थिंक उन्हें थोड़ा भी एक्सपीरियंस चाहिए था पहले ना, इसी इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने का. खैर, और कुछ है बात? जवाब सच हमने ये पकड़ जवाब वाला पॉइंट. अच्छा खैर, ये हमने बात कर ली PSL फीवर की. इसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ, जो है गानों का. और बहुत से गाने हम गुनगुनाएंगे भी आपके लिए होपफुली. गानों की बात करें तो भाई इस साल वीलो लॉन्च हुआ, जिन्होंने बहुत से हिट गानों को रिक्रिएट भी किया, बहुत से ओरिजिनल गाने भी आए, और बहुत से कमाल के सिंगल्स हमें देखने को मिले. कोक स्टूडियो वापस आया हमेशा की तरह, और इसके अलावा बाकी लोगों ने सिंगल्स वगैरह रिलीज किए. वीडियो में कोई गाना है जो आपका ईमान फेवरेट था? गागर. गाना थोड़ा गा लेंगे एक चलो गाओ. मुझे अपने स्टाइल में. मैं अमेरिकन स्टाइल ने. 3 2 1 गो. मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था. बूम तुम टांग नहीं मारी. अच्छा टिकटॉक. मेरी टांग साइड से. और कोक स्टूडियो में गाने भी आए अच्छे. कौन से वो था वो? बूम बूम मिशा शफी का. वो वीलो में नहीं था? हाँ.
ओ सॉरी, मुझे लगा मीला की बात वो अच्छा था, वो था जो वो टूटिया बर्तन वाला क्या था? कि दिल मेरा मेरा टूटदा टूटिया वो भी टूटना था टूटिया वे। एक हजार जाने से सबको अभी तक अलविदा कर दिया हमने। पर अभी तक हाँ इतना कुछ वो नहीं सिंगल्स आए, बारी 2 आया जिसने बहुत रिकॉर्ड बनाए थे, बारी 1 ने, तो बारी 2 ने भी बहुत लोगों के दिल अच्छा जीते। गाना था। सबिका बिलाल का एक और गाना चस्के, था। हाँ चस्के चस्के नाम है गाने का। हाँ उन्होंने चस्के लिए, उन्होंने बहुत फ्लर्ट किया, लोगों का है क्या हो गया इन दोनों के बीच में। It was a publicity stunt. साथ ही साथ सबा कमर ने भी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दिया। कबूल साथ किया, वो भी कंट्रोवर्सी फंस गया। हाँ इसके अलावा आसिम अजहर के 8 गाने हैं। हाँ आसिम ने बहुत गाने, आसिम तो गाने पे गाने, तुम और गाने पे गाना, गाना ना, अरे गाने पे गाना, आसिम ने बहुत गाने दिए हैं। पता नहीं ये मेरे 2 गाने बताए आप। तुम के अलावा सोनिया क्यों सोने PSL वाला, अभी PUBG का बनाया उसने, अभी हमरा बनाया, बहुत गाने आयमा अली कहता हूँ, आयमा बेग का और आयमा बेग और अली अच्छा का एक गाने टीजर आया था जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी, मोमन ने जी पॉइंट आएगा। देखा, मोमन बोलने लगा था कितना मेरा सा है। स्नेकी पॉइंट था तो उनका टीजर है जो बड़े मजे का लग रहा है, तो आई एम और एक्साइटेड। पल्लेंची 2 रहते गाने। और कौन से हैं? अब तूने गाना बोला है, कौन सा? गाना नहीं था ये, आतिफ असलम का था अस्माउल हुस्ना। मोमेंट 4 था मुझे बीच में बसाने के लिए। वो बीबीसी में इसको सॉन्ग लिखा था, इट्स हाँ नॉट अ तो आई जस्ट सॉन्ग। सेड सॉन्ग, कलाम कैसे थे इसको? क्या बोले? कलाम कैसे थे? कलाम कैसे थे इसको? हाँ कलाम था अस्माउल हुस्ना आतिफ का, और राहत फतेह अली खान ने भी अदनान सिद्दीकी ने लिखी थी दुआ। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो सॉन्ग लिखे थे ना, तो इससे हमें उसको आप हाँ। कहेंगे ओ आपने सॉन्ग में डाल दिया। हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। हाँ म्यूजिक की, राहत फतेह अली खान का और अदनान सिद्दीकी ने लिखा था, उन्होंने दुआ पढ़ी थी, ब्यूटीफुल। तो कोविड में अच्छा लगा लगा, इनका absolutely। सुन के, आगे पॉजिटिविटी। बढ़े, अब जैसे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट में 16 है, सेलिब्रिटीज वर वोक दिस ईयर। चाहे वो फेक था चाहे वो असली था, हमें नहीं पता। बहुत से ट्वीट्स हुए, बहुत सी बातें हुई। जो मोर का पॉइंट लगता है ना मिस है, मोर मुझे पकड़ा देते। वो ही बोले ताकि ट्वीट्स हुए, बहुत प्रोटेस्ट किए, मोटवे इंसिडेंट को लेकर उन्होंने किया था। काफ़ी लोगों ने कोविड के लिए पैसे रेज किए, और उस पर नूर बुखारी ने कमेंट किया था, मुझे याद है कि पैसे छुपा के भी लोग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बताओ वो तो पता चले कि चैरिटी हुई है। क्या देना चाहते तुम मुझे? और एक जो बड़ा इस पे पूरा वोक वाली चीज़ पे हुआ था, फेयरनेस क्रीम को लेके, इसका बहुत बज़ क्रिएट हुई थी। इनफैक्ट नहीं बज़ क्रिएट हुई कि फेयर एंड लवली को फेयर एंड ग्लो कर दिया गया, ग्लो लवली, ग्लो एंड लवली सॉरी कर दिया गया। चीज वही है, नाम डिफरेंट है। हाँ मुझे फनी इन अ वे, बट मोमना मुस्तैसन और मायरा खान ने बोला था कि हम कभी भी फेयरनेस क्रीम Bitch, ना we किए, ain't doing no fairness creams. हमें जरूरत ही नहीं है। और पहले गोरी हैं। उसी बात पे उसी बात पे तो क्या ज़ारा गोरी नहीं है? ठीक है, ज़ारा। उन्होंने और ज़ारा को धक्का मारा अंदर। फेस वॉश ओके। हाँ बट ज़ारा ने अजीब सी बातें भी की थी, याद है? ब्लैक लाइव्स मैटर, ज़ारा ने इस तरह की पोस्ट करके अपने आप को और ज़रा, और आयजा पे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, फाइजा क्रीम वो पे। तो थी ही। अगला पॉइंट क्या है मान? अगला पॉइंट है रीसर्फेस क्लिप्स। मेरी तो जुबान सूख सी गई है। पॉइंट सारे शुरू से मैंने बोलते रीसर्फेस क्लिप्स। इस दफा मावरा का, पुराने क्लिप्स नहीं सरफेस हुए। हाँ मावरा का एक आया था लाहौर वाला, कि लाहौर में लड़के छेड़ो छेड़ते मुझे, हैं, छेड़ो अच्छा, कि एक के दिल की आवाज निकली। मुझे ना छेड़ो। हमें तो फन, यही तो ईद का फन है, छेड़ो केशव के मुझे। रिसर्च नहीं किया, शिट। शिट यार, ईद Oh कौन my मुझे god, लगी? look at you all making fun of something so serious as वो हमारा show नहीं देखते। harassment. वो हमारा show नहीं देखते। Oh my god, guys, ये हमारा show नहीं let me देखते। just ये pull up, बदतमीजी है। let me just pull out a dictionary and have like a लंबा सा essay. ये हमारा शो नहीं देखते। Good riddance. Again, bro. नुमान जाज ने बोला था, वो जो फ्लर्ट वाला पूरा हुआ था कि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, मेरी बीवी माइंड नहीं करती। मेरे को पता चलता ही नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने कहा मेरी बीवी माइंड नहीं करती। नहीं, उन्होंने कहा था मेरी बीवी मैं मेरी बड़ा बहुत चैप्टर प्यारी। हूँ। ओह अच्छा। कैसे तुम किस दुनिया में रह रही थी? और आमना इलियास ने वो जो बॉडी शेम किया था, आमना हक को ना? हाँ उसके बाद आगा की भी एक वीडियो आई थी कि किस तरह वक्त बदल गया सारा और फलक के साथ, जो पूरी नहीं, वीडियो वो थी ना, मोटापे वाली आई थी ना? बुढ़ापे वाली तो वो उस वक्त की थी, वो resurface रीसर्विस नहीं हुई थी, बट एक और वीडियो भी फलक के साथ भी कुछ था, आई रिमेंबर। आगे नीलम बढ़ो। का भी मुझे याद है कुछ हुआ था, बट मुझे इतना क्लियरली याद नहीं, उन्होंने भी कुछ खैर है, किसी को इसके बाद बोला आगे था। बढ़ जाओ। 18 पे हुए कमबैक्स। ये है ना मुझे। कौन सा 18 पे हुए कुछ लोगों के कमबैक्स। हम पहले बात करेंगे उस कमबैक की जो इस डेकेड का सबसे बड़ा कमबैक है मेरे मुताबिक। कौन सा मूवी? तुम बताओ कैसे कौन सा? ज़ारा शेख। No No points for guessing. क्या? No points for guessing. ज़ारा शेख ने 20 साल पहले किया था अपना फिल्म डेब्यू, वो बार बार और बार 20 साल बाद ज़ारा करने उसी जा रही है दिन अपना आया। टेलीविजन डेब्यू। और कितने मजे की बात है कि एक्स्ट्रा उसी दिन, उसी दिन हाँ। एक दिन का फर्क है। नहीं, हमारा रिव्यू उस दिन आया कि एक्स्ट्रा
ड्रामा तो 4-5 दिन का फर्क है। मतलब दिसंबर 2000 में आई थी फिल्म ज़ारा शेख की तेरे प्यार में, और दिसंबर 2020 में आया उनका ड्रामा रग से बिस्मिल। और कौन से कमबैक्स हुए मान? उसके बाद काफ़ी ब्रेक के बाद हमारी सईद आए थे टीवी पे, उर्वा आई वापस, अरमीना आई वापस, माया और शरियार आ गए, आ रहे हैं जिनका टीजर कल आने वाला है। Yes. एक्साइटेड। कल मतलब कि आज हो जाएगा, आ जाएगी ना आज वीडियो। so excited. आगे आपके पास है। Point number 19 है scandals और controversies. उस्मा खान की वीडियोस आई सामने और वो सारी चीज़ हुई। उसके अलावा मोहसिन अब्बास हैदर और नाजिर जहांगीर की अरेस्ट की बात आई, और वो सारी जो बात उनकी चल रही थी वो उन्होंने कहा था कि अरेस्ट कर दिया है आइसक्रीम मोहसिन खा बीवी रहे ने, उन्होंने आइसक्रीम खाते हुए कहा था कहाँ है कहाँ It's है। very unfortunate. The entire situation is very But it was a unfortunate. bit funny as- सबा कमर वाला जो मस्जिद वाली सारी वाकया हुआ था वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। एंड आई थिंक इसके साथ हम शो को एंड करते हैं विद पॉइंट नंबर 20। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम उन लोगों को याद करेंगे जो हमसे बिछड़ गए, जिनमें शामिल हैं ज़ारा आबिद, और जिनके अलावा हैं तारिक अजीज़ साहब, फिरदौस बेगम, सबिया खानम, अमानुल्लाह, सारा एक्ट्रेस जो हैं उनके अब्बू, मिर्ज़ा शाहजी, और क्योंकि हम सब बॉलीवुड देखते हैं तो बात करना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान और ऋषि कपूर। बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए, बहुत दुख हुआ इस साल, बहुत से प्रोमिनेंट नाम। मेरी मैम ने इस तरह से वॉशरूम में नहीं कहते 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस टाइप की, तो हमारा खुद ही बॉस लगे ना वो। हाँ एंड इसके अलावा हमसे कुछ लोग बिछड़ भी गए, और कुछ लोगों ने अपनी बीमारियों को लेके भी लोग सामने आए। नादिर जमील ने कैंसर के साथ एक जंग लड़ी और लड़ रही हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत बेहतर है। श्याम मुनव्वर का एक्सीडेंट हुआ, बहुत ख़तरनाक किस्म का, वो गायब रहे काफ़ी देर तक सोशल मीडिया से, फिर वापस आए हैं वो, और अब उन्होंने अपनी शर्टलेस फोटो लगाई, उन्होंने कहा कि भाई आई एम बैक इन द गेम। ड्रामा करने लगा हूँ। एंड लास्ट ईमान अली ने भी अपनी स्ट्रगल की बात की, काफ़ी सालों से ईमान की जो बीमारी है जिसका प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, उसका जिक्र करती आ रही थी। इस साल उन्होंने खुल के बताया कि ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या। एंड विद दैट वी वुड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड विद दैट व्हाट्स द 411 का ये स्पेशल एडिशन। इसको थोड़ा हैप्पी नोट पे एंड करो, बड़ा सैड हो गया, कुछ बात इसको करो। अच्छा चलो, हम 2020 तो खत्म हो गया, 2000 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ चलो हम काउंटर कर लेते हैं, हाँ। हम काउंटर करते हैं, ठीक है। 3 2 10 ठीक है, 3 2 1 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। हट गया बट वो डांस हो जाए। क्या इसी के साथ आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ईमान और कहकशां का ये आइडिया साल का रिकैप करने का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हैशटैग फीडबैक कॉर्नर फॉर एनी फीडबैक, हैशटैग व्हाट्स द 411 फॉर एनी क्वेश्चन। एंड ईमान को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो कर ले, कहकशां को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर ले, और देखते रहें व्हाट्स द 411।